ये 23वीं सदी के बाद से मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है जो एक पूरे शहर की आबादी को समा सकता है। केवल इसके डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए ही 3000 पावर टगबोट्स की आवश्यकता होती है। मानवता ने इसे सौर मंडल से बाहर नई उपनिवेश ग्रहों की खोज के लिए बनाया था, लेकिन अंत में ये एक विशाल उल्का से टकरा गया। कुछ दिन पहले वायरस लीक की घटना की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र का युद्धपोत नेथन हेल पूरी गति से टाइनाइन रिसर्च स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसकी मुठभेड़ मार्स सिरोको यान से हुई, जिसने सीधे नेथन हेल पर 5 टॉर्पीडो दाग दिए। पृथ्वी कमांड को यह खबर मिलते ही वे स्तब्ध रह गए। वहां जोरदार बहस छिड़ गई और आखिरकार लोरा के समझाने पर खुले संघर्ष से बचने के लिए महासचिव ने कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया। ट्रांसमिशन में देरी के कारण 20 मिनट बाद नया संदेश आया, कमांड, नेथन हेल ने सिरोको पर गोलीबारी नहीं की, उनके मिसाइल हमारे लिए नहीं थे। 5 मिसाइलें नेथन हेल को पार करके टाइनाइन रिसर्च स्टेशन पर जा गिरी और उसे चकनाचूर कर दिया। इस घटना पर कमांड में 2 राय बनी। उप महासचिव ने सुझाव दिया कि संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठा बचाने के लिए फोबोस स्पेस स्टेशन पर हमला किया जाए, क्योंकि ये मंगल के काफी करीब है और इससे मजबूत संदेश जाएगा। साथ ही वहां कम लोग होने से बड़े पैमाने पर हताहत नहीं होंगे। विरोधियों का मानना था कि ये मंगल ग्रह के साथ खुला युद्ध छेड़ने जैसा होगा। अंततः पृथ्वी की सेना ने फोबोस स्टेशन पर कई मिसाइल दाग दिए और उसे तबाह कर दिया। उस दिन के बाद मंगलवासियों के आकाश से एक चमकदार तारा गायब हो गया। हालांकि मंगल के रक्षा मंत्री ने आश्चर्यजनक रूप से केवल इस हमले की निंदा की और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। युद्ध की ओर न बढ़ने के लिए लोरा ने गुप्त रूप से एक रहस्यमय संगठन के नेता राइडर से संपर्क किया, जिससे उम्मीद थी कि वो कुछ उपयोगी जानकारी देगा। राइडर की मदद से पृथ्वी की सेना को एक गिरा हुआ स्टील्थ युद्धपोत मिला। जांच में पता चला कि ये सौर मंडल के सबसे अमीर व्यक्ति पियर की बायो कंपनी का है, जिसने टाइनाइन पर भी एक रिसर्च स्टेशन बनाया था। लगता था कि मंगल और पृथ्वी के बीच तनाव में भी पियर का हाथ था। संयुक्त राष्ट्र ने उस कंपनी की सारी संपत्ति जब्त कर ली और पियर को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो बिल्कुल शांत था और बोला कि उसकी कंपनियां पूरे सौर मंडल में फैली हैं, इसलिए वो सब पर नजर नहीं रख सकता। हालांकि लोरा ने उस पर दबाव बनाए रखा, पर उप महासचिव नान लगातार पियर का पक्ष लेते रहे। बैठक खत्म होते ही नान सीधे पियर के हवेली में पहुंचे। साफ था कि दोनों के रिश्ते सामान्य नहीं थे। इसी बीच जब लोरा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से अपने निजी जहाज पर सवार हो रहा था तो उस पर हमला हुआ। सौभाग्य से सुरक्षा विभाग के एक फोन ने उसे बचा लिया। दूसरी ओर राइडर और होल्डन की टीम एरोस शुक्र का उपग्रह को नष्ट करने की योजना बना रही थी, ताकि प्रोटोमोलिक्यूल वायरस का पूरी तरह सफाया हो सके। मिलर ने सुझाव दिया कि सौर मंडल के सबसे बड़े यान नोवोस्तोक 5 को एरोस से टकराकर उसकी कक्षा से हटाया जा सकता है, जिससे वो सूर्य में गिर जाएगा और वायरस नष्ट हो जाएगा। राइडर की मदद से टीम ने नोवोस्तोक -5 पर परमाणु रिसाव का झूठा हवाला देकर सभी कर्मियों को खाली करवा दिया। फिर ये विशाल यान रवाना हुआ। हजारों टगबोट्स ने इसे खींचकर लॉन्च पैड से दूर किया और अंततः इसके 5 मुख्य इंजनों ने काम करना शुरू किया। होल्डन की टीम मॉरिटानिया और रोसिनेंट जहाजों पर सवार होकर एरोस की ओर बढ़ी। 2 सदस्यों को एरोस पर विस्फोटक लगाने के लिए भेजा गया, ताकि टक्कर के बाद कोई वायरस बच न सके। तभी उन्हें एक रहस्यमय यान दिखाई दिया। जब टीम ने ड्रोन भेजकर उसकी जांच की तो अंदर सशस्त्र लोग मिले। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।